राहुल और अजय बचपन के दोस्त थे। दोनों को रोमांच और एडवेंचर बहुत पसंद था। एक दिन उन्होंने सुना कि उनके गांव के पास एक पुरानी सुनसान हवेली है जिसे लोग भूतिया हवेली कहते हैं। कहते थे कि वहां जो भी गया वह वापस नहीं आया। राहुल और अजय को ये सिर्फ एक अफवाह लगी। वे दोनों बहुत जिज्ञासु थे, इसलिए उन्होंने तय किया कि वे रात को वहां जाकर पता लगाएंगे कि सच में वहां भूत है या नहीं। अगली रात दोनों अपने टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर थी। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, ठंडी हवा चलने लगी और पेड़ों की टहनियां अजीब तरीके से हिलने लगी। यार, मुझे तो ये जगह सही में डरावनी लग रही है, अजय ने धीमी आवाज में कहा। डरने की जरूरत नहीं है, ये सब बस हवा और अंधेरे का खेल है, राहुल ने हंसते हुए जवाब दिया। दरवाजा पुराने जमाने का बड़ा और जर्जर था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वह खुद ही चरमराते हुए खुल गया। दोनों अंदर दाखिल हुए तो देखा कि चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स टंगी थी, जिनमें अजीब शक्लों वाले लोग दिख रहे थे। अचानक हवेली के अंदर से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और टॉर्च उस दिशा में घुमा दी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। शायद कोई चूहा होगा, राहुल ने कहा। वे आगे बढ़े तो देखा कि एक पुराना झूला अपने आप हिल रहा था। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। राहुल, हमें वापस चलना चाहिए, अजय ने डरते हुए कहा। अब आए हैं तो थोड़ा और एक्सप्लोर करके ही जाएंगे, राहुल ने जिद की। जैसे ही वे हवेली के एक कमरे में पहुंचे, वहां दीवार पर खून से लिखा था, भाग जाओ वरना मर जाओगे। दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी उन्हें एक महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। उनकी टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। वे जैसे ही मुड़े, एक सफेद साड़ी पहने और बिखरे बालों वाली औरत उनके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें खून जैसी लाल। भागो, अजय चिल्लाया और दोनों दौड़ते हुए बाहर की ओर भागे। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। महिला की आवाज गूंजने लगी। मुझे इस हवेली में धोखे से मार दिया गया था। अब यह मेरी आत्मा का घर है। जो भी यहाँ आता है, मैं उसे जाने नहीं देती। राहुल और अजय डर से कांप रहे थे। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भूतनी कुछ देर शांत रही, फिर बोली, अगर तुम मेरा बदला लोगे, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। कैसा बदला? अजय ने डरते हुए पूछा। भूतनी ने उन्हें बताया कि जिस आदमी ने उसे मारा था, वह अब भी गांव में रहता था। अगर वे उसे सजा दिलवा दे, तो वह आत्मा मुक्त हो जाएगी। राहुल और अजय जैसे तैसे हवेली से बाहर निकले और अगले दिन गांव के बुजुर्गों से उस घटना के बारे में पूछा। उन्हें पता चला कि कई साल पहले इस हवेली के मालिक ने अपनी पत्नी को जलाकर मार दिया था और उसकी आत्मा अब बदला लेने के लिए भटक रही थी। दोनों ने पुलिस में शिकायत की, सबूत इकट्ठा किए और आखिरकार अपराधी को गिरफ्तार करवाया। कुछ दिनों बाद वे फिर से हवेली गए, लेकिन इस बार वहां सन्नाटा था। न कोई डरावनी आवाज, न कोई आत्मा। हवेली अब सामान्य लग रही थी। अजय ने राहत की सांस ली, शायद अब उसकी आत्मा को शांति मिल गई। राहुल मुस्कुराया, और हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक भी मिल गया, हर अफवाह के पीछे कोई न कोई सच्चाई जरूर होती है। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आगे की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।